हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर ऊपर गाड़ियां चलेंगी तो नीचे जानवर निकलेंगे। 135 किलोमीटर यूपी से गुजरेगा। आपको बताएं तो 6 घंटे का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी के 49 बस स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास टर्मिनल। पीपीपी मॉडल पर जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। प्रदेश में बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की फेज 2 बस स्टेशन विकास परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 49 नए बस अड्डों को बढ़िया बनाया जाएगा। दंडवत होकर शुभेंदु अधिकारी ने योगी के पैर छुए। सीएम बोले कठमुल्ला संस्कृति नहीं चलने देंगे। वीडियो जरा देखिएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें तो आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन। आप भी कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर की जय। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने रविवार को बंगाल में 3 जनसभाएं की हैं। इस दौरान योगी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। लोग बसों की छतों पर सवार होकर पहुंचे। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने योगी के पैर में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया है। वही चीन को ट्रंप की धमकी है, ईरान की मदद न करे। अगर हमने सैन्य सहायता करते हुए पकड़ा तो 50% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को ईरान की मदद नहीं करने की धमकी दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन ईरान की सैन्य मदद देता है और पकड़ा गया तो 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। खाड़ी संकट, रईस ग्राहक टाल रहे हैं महंगी कारों की खरीदारी। देश में बिकी है रिकॉर्ड 47 लाख कारें, पर लग्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी महज 1% है। योगी बोले यूपी का बुलडोजर बंगाल में गुंडों का इलाज करेगा। दंगाइयों का इलाज सिर्फ भाजपा करेगी। ममता सरकार मुस्लिम वोट बैंक की सौदागर है। जी हां, सीएम योगी ने बातें कही हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग चाहते हैं कि आधी आबादी उर्दू बोले। उनसे कहिए कि जहां उर्दू बोली जाती है वो वहीं पर चले जाए। बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। बंगाल में गुंडों का इलाज यूपी का बुलडोजर करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों डिप्टी सीएम बोले सत्ता वियोग में बेचैन अखिलेश यादव। आगरा में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2047 तक यूपी में सपा और देश में कांग्रेस का कोई नंबर नहीं है। लखनऊ में पड़ रही है भीषण गर्मी। आपको बताएं पूरे यूपी में 40 डिग्री पार हो जाएगा पारा। तेज पछुआ हवा से अभी राहत है लेकिन बदल जाएगा मौसम। लखनऊ में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज सतही हवा चल रही है। इसके साथ ही तापमान भी लगातार बढ़ रहा, इससे गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका है। लंगर हॉल में जूठे बर्तन भी मांजे हैं। अमृतसर में शूटिंग कर रही थी, 12 दिन में दूसरी बार आई है। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल पहुंची। यहां उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका। इसके बाद वह लंगर हॉल में गई, जहां उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक बर्तन धोने की सेवा की। साथ ही लंगर के अन्य कामों में भी सहयोग किया है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगा, 57 दिन तक चलेगा। 28 अगस्त को खत्म होगा। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा। जी हां, अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को बताया कि इस साल यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। 57 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में पहला जत्था रवाना होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होगा। पहली बार अप्रैल में सीबीएसई का 10वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा। 10वीं के छात्रों को मिलेगा स्कोर सुधारने का दूसरा मौका। मई में दूसरी परीक्षा प्रस्तावित होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस साल 2025-26 10वीं 12वीं का परिणाम 20 से 25 अप्रैल के बीच घोषित करेगा। सीबीएसई ने अब तक अपना रिजल्ट मई या इसके बाद ही जारी किया है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब अप्रैल में ही रिजल्ट आएगा। बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है। फिलहाल मार्क्स फीडिंग की प्रक्रिया चल रही। नपुंसकता के इलाज के नाम पर अवैध इंजेक्शन का खेल हो रहा। डॉक्टर के असिस्टेंट ने पर्चियां पढ़कर सीखा फॉर्मूला। जयपुर में कोरिया युगांडा तक करते हैं सप्लाई। कांग्रेस बोली सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। जयराम रमेश ने कहा महिला आरक्षण में बदलाव से देश को गुमराह किया जा रहा।
अच्छा, वहीं पर क्या 12 साल में किराएदार बन सकता है मकान मालिक? वकील ने समझाया है, पूरा डिटेल जरा जानिएगा। क्योंकि किराएदार अगर 12 साल तक अगर आपकी प्रॉपर्टी पर रह लेता है तो उसका क्या मालिकाना हक हो जाएगा। कोई किराएदार कुछ समय बाद उस घर या जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित कर सकता है जहां वो लंबे समय से रह रहा हो। कहा जाता है कि अगर कोई किराएदार लगातार 12 सालों से किसी जगह पर रहता है वहां पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में जानते हैं क्या ऐसा सही हो सकता है? 12 साल वाली बात कितनी सही है? वैसे तो भारतीय कानून में किराएदार सामान्य रूप से मालिक नहीं बन सकता, लेकिन एडवर्स पोजीशन के तहत परिस्थितियों में यह दावा संभव हो सकता है। इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने बताया है कि कुछ स्थितियों में किराएदार उस जमीन पर मालिकाना हक दावा कर सकता है जहां वो कई साल से रह रहा। एडवर्स पोजीशन का मतलब है कि जब किराएदार वहां पर रह रहा है तो उसके एवज में ना तो किराया दे रहा, ना ही मकान मालिक ऐसा करने के लिए कह रहा, या असली मकान मालिक को पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में 12 साल बाद दावा किया जा सकता है। प्रेम जोशी ने बताया, जैसे कई बार किराएदार किसी घर में रहते हैं और मकान मालिक विदेश चले जाते हैं या मकान मालिक को अपनी संपत्ति के बारे में नहीं पता होता, तो इस स्थिति में किराएदार अपना दावा कर सकता है। उन्होंने बताया, अगर यह मामला सरकारी जमीन से जुड़ा होता है तो उस स्थिति में यह समय 30 साल से ज्यादा का माना जाता है। वही किसानों के लिए बड़ा अलर्ट आया है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर अब नहीं दिखाया चेहरा तो अटक सकता है 2000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का इंतजार सभी को है। पीएम किसान की 23वीं किस्त जल्द ही आएगा, लेकिन ई-केवाईसी जरूरी है। फेस ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा। लैंड सीडिंग भी अनिवार्य है, वरना आपको किसान निधि नहीं मिलेगी। जून में किसान निधि की 23वीं किस्त का पैसा मिलेगा। सुल्तानपुर को मिला बड़ा तोहफा, 48 हेक्टेयर में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार की खुलेगी हजारों राहें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे किनारे सदर तहसील के सरैया पूरे बिसेन और ऊंच गांव में 48 हेक्टेयर भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इस परियोजना को शासन स्तर से मंजूरी मिल चुकी है और राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भी सहमति दे दी है। नए अवसर पैदा होंगे विकास और रोजगार के। भारत बोला चीन के दिए नाम मनगढ़ंत है, अरुणाचल भारत का हिस्सा है, झूठे दावे हकीकत नहीं बदलते। चीन ने 9 साल में 89 जगहों के नाम बदले हैं। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को फर्जी नाम देने पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को ये बातें कही। ऐसे झूठे दावे जमीन की हकीकत नहीं बदलते। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा, ऐसा भारत ने कहा। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए अपने हिसाब से नाम तय करता रहता है और उस पर दावा करता है। भारत ने इस तरह के कदम को खारिज करते हुए कहा कि यह भारत का हिस्सा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। चीन ने पिछले 9 साल में 89 भारतीय जगहों के नाम बदले हैं। दोस्तों, रिटेल महंगाई मार्च में बढ़ के 3.5% हो गई है। खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर है। ईरान जंग से ये और बढ़ सकता है। जी हां, मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.5% पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी में यह 3.21% था। 13 अप्रैल को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। अच्छा, सरकार बोली देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक बाइंग से बचने को कहा। 95% ग्राहक अब डिजिटल माध्यम से बुकिंग कर रहे। देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह स्थिर और पर्याप्त है। MOPNG में नागरिकों को भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें घबराने या पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है और देश भर में बिना रुकावट गैस पहुंच रही है। सरकार इसकी लगातार निगरानी भी कर रही है। अभी 940 के आसपास मिलता है गैस सिलेंडर। दोस्तों, राम मंदिर के 18 उप मंदिरों में आज से दर्शन शुरू हो गया है। पास दिखाने पर मिल जाएगी एंट्री। एक स्लॉट में 1500 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। अयोध्या में श्रद्धालु राम मंदिर के अलावा अब परिसर में बने सभी 18 उप मंदिरों के दर्शन भी कर सकेंगे। सोमवार से शुरुआत हो चुकी है। 13 अप्रैल के सभी 7 प्लॉट के करीब 2600 पास रविवार शाम 4 बजे तक बुक हो चुके थे। वही सोना चांदी की नई कीमत आई है। चांदी आज 2953 रुपए दाम गिर गए। सोना 316 रुपए सस्ता हुआ। ईरान जंग में 45 दिन हो चुके हैं, जिसमें सोना 9000 रुपए दाम गिरा है। चांदी 30,000 रुपए नीचे आई है। वही जरा ये विजुअल देखिएगा। हिमाचल में किसान ने 500 लीटर दूध बहाया है। 2 दिन से नहीं खरीद रहा मिल्क फेड, 50,000 का नुकसान। बोला कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए अपना 500 लीटर दूध सरकारी उपक्रम मिल्क फेड के चक्कर प्लांट के बाहर बहा दिया। मोदी महिलाओं से बोले, गृहस्थ नहीं हूं लेकिन जानता सब कुछ हूं। हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी हैं। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महिला आरक्षण बिल पर कहा कि हमारे देश की संसद का एक नया इतिहास रचने के पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को महिला आरक्षण बिल पर कहे कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने करीब है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ गया है।
सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर डेली न्यूज। धन्यवाद।